फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे। पिछले कुछ दिनों में कोल क्राइसिस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी, जहाँ पे एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि करीब 4 दिन का ही सिर्फ कोल रह गया है। यहाँ पे आप लोग उस न्यूज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डिटेल में जाए बिना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज हमें कवर करनी चाहिए वो हम लोग प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हमें रीजन समझने होंगे कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से कोल की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई, कि कोल की रिक्वायरमेंट जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग अमाउंट और एग्जिस्टिंग क्वांटिटी जो हमारे पास कोल की थी वो पूरी नहीं कर पा रही थी। आइए उस रीजन को समझते हैं। कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद जब इकोनॉमी ओपन हुई तो उस रिकवरी की वजह से काफी ज्यादा कोल की रिक्वायरमेंट बढ़ी। दूसरा, सी बॉर्न कोल, ये एक नया टर्म है, न्यूज़पेपर में काफी ज्यादा फीचर कर रहा है। अब सी बॉर्न कोल की प्राइसेस में भी काफी ज्यादा इजाफा हो गया था, उसकी डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, इंडिया के टोटल एनर्जी मिक्स में थर्मल पावर का शेयर इंक्रीज हो गया था। थर्मल पावर जो पहले 61.9% कंट्रीब्यूट करता था ओवरऑल एनर्जी मिक्स का, अब वो 66.4% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये कुछ रीजंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे जो एज एन एस्पिरेंट आपको पता होनी चाहिए। अब कोल से रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एक बेसिक फैक्ट है जो ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल। सबसे ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में जो अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है वो है कोल। कोल से जो एनर्जी जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड थर्मल पावर। ऑलराइट, तो थर्मल पावर कहीं लिखें, आप समझिए कि इसका सोर्स जो है वो कोल रहा होगा। एक और इंपॉर्टेंट टर्म न्यूज में रहा है दैट इज कॉल्ड बरीड सनशाइन। कोल को हम लोग बरीड सनशाइन नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में अगर कहीं इस तरीके का टर्म आपसे पूछा जाए तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। कोल इज ऑल्सो नोन एज बरीड सनशाइन। ऑलराइट, उसके अलावा अगर वर्ल्ड में टॉप कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज देखी जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाने के बाद सबसे पहले नंबर आता है चाइना का, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया 5वें नंबर पे आता है। ऑलराइट, इंडिया में अगर हम देखें कौन सी वो जगह है जहां सबसे ज्यादा कोल मिलता है, रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइए कि चारों जगह कौन सी स्टेट में पाई जाती हैं। ऑलराइट, कोल की ग्लोबल प्रेजेंस के बाद हम लोग देखेंगे इंडिया में कोल किस स्टेट्स में पाया जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर से लगाते टाइम झारखंड पहले नंबर पे, उसके बाद कोल डिपॉजिट्स हैं उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। आपको ये क्रम, ये सीक्वेंस आपको जरूर याद होना चाहिए। ऑलराइट, कोल को अगर क्लासिफिकेशन के तौर पे अगर हम समझें, कोल 4 तरीके से सेग्रीगेट किया जा सकता है। ये चारों नाम हमें पता होने चाहिए, उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो हम बहुत जल्दी समझेंगे। कोल का क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो 2 चीजों पे होता है, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है और उस पर्टिकुलर कोल की कैटेगरी के अंदर कितना कार्बन कंटेंट है। ऑलराइट, अब यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू बहुत लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ। दोस्तों, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है जब किसी फ्यूल को जलाया जाए, उस फ्यूल को जलाने के बाद उसमें से कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल, प्रोवाइडेड प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए और जो सिचुएशन और जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे। और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर किसी फ्यूल को आप जलाते हैं तो वो जितनी हीट जनरेट करता है दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। ये चीज हमने समझी कि कोल 4 तरीके से डिवाइडेड है। कोल को क्लासिफाई करेंगे, पहला है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। पीट सबसे लो क्वालिटी का कोल है। पीट के अंदर कार्बन सबसे कम पाया जाता है, 40% से भी कम कार्बन पीट के अंदर पाया जाता है और इसी रीजन की वजह से सबसे कम क्वालिटी का, सबसे लो क्वालिटी का कोल पीट कहलाया जाता है। उसके बाद आता है लिग्नाइट, कार्बन कंटेंट है इसके अंदर 40 से 55%, इसीलिए ये पीट से बेटर है। इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश होता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिग्नाइट का, इसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है। अब जब मॉइस्चर ज्यादा होगा तो वो जलेगा तो उसके अंदर स्मोक भी ज्यादा निकलेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इंडिया में देखा जाए कहाँ पे ये मिलता है, राजस्थान के अंदर, असम और तमिलनाडु। आप इन नोट्स को एज भी रख सकते हैं या फिर इससे भी अपने पर्सनलाइज नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। कोल की थर्ड कैटेगरी अगर हम देखें दैट इज कॉल्ड बिटुमिनस। बिटुमिनस पीट और लिग्नाइट से बेटर माना जाता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन क्वांटिटी 60 से 80% तक रहती है, ज्यादा कार्बन की मात्रा है इसके अंदर। इसका मॉइस्चर भी कम होता है, मतलब जब ये जलेगा तो स्मोक भी कम देगा। पीट और लिग्नाइट के कंपैरिजन में इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होती है, मतलब जब ये चलता है तो ज्यादा हीट जनरेट करता है। इंडिया में किस स्टेट में ये पाया जाता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ऑलराइट, ये आपको याद होनी चाहिए। चौथा और आखिरी क्लासिफिकेशन कोल का रहता है एंथ्रासाइट। ये सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल माना जाता है। क्या रीजन है जो एंथ्रासाइट को बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल बनाता है, दैट इज इट्स कार्बन कंटेंट। इसके अंदर 80 से 95% तक कार्बन पाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो इसको सबसे अलग बनाती है, जब ये जलता है तो इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम,
मतलब जब जलेगा तो नीले कलर की फ्लेम ये जनरेट करता है। कलर हमने कहाँ देखा था? लिग्नाइट में देखा था। लिग्नाइट का जो कलर है बिना जले ही वो ब्राउनिश कलर का होता है। ऑलराइट, अब ये देखा जाए कि इंडिया में ये कहाँ पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में एंथ्रासाइट एज अ कोल मिलता है इंडिया में। ऑलराइट, यहाँ पे एक टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं। आने वाले समय में रेगुलरली हम लोग इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तक लाते रहेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, थैंक यू।